अमित मिडगुले ज्ञानयोग सुगंधालय इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो का विषय है कि ये बिजनेस करो और महीना 50,000 से लेकर लाख रुपए तक कमाओ। इस विषय के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। ये बिजनेस किस तरीके का होता है, क्या होता है, इसमें हम किस तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं, हमें सही में लाख रुपए महीना मिलता है क्या, ये सब जो चीज़ है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में विचार विनिमय करने वाले हैं। तो हम टाइम बर्बाद ना करते सीधा वीडियो को चालू करते हैं। उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करो, जिससे आपको आपके बिजनेस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इस YouTube चैनल में। ठीक है, तो हम अभी विषय को शुरुआत करते हैं। हम भारत देश में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे युवक हैं, बहुत सारे नौजवान हैं। हम खेती बाड़ी करते हैं और कोई कोई लोग तो बहुत सारे युवक अभी बेरोजगार हैं। तो अभी इस चीज़ में क्या होता है, हर एक युवक को आज लगता है कि मुझे बिजनेस करना है कुछ तो, लेकिन क्या बिजनेस करे ये उसके समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करता है, वो सोशल मीडिया के साइट्स के ऊपर जाता है, यूट्यूब के ऊपर जाता है, फेसबुक के ऊपर जाता है और वो ब्राउज करना चालू करता है कि बिजनेस कौन सा किया जा सकता है। उसमें सक्सेस स्टोरी आती है बहुत सारी कि मैंने ये बिजनेस किया और मुझे महीने का 5 लाख रुपए का, महीने का 10 लाख रुपए का, सालाना 25 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसको देखने के लिए मिल जाती है। तो वो आदमी क्या करता है, वो युवक क्या करता है, वो YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियो सर्च करता है ऐसे। तो उसमें ऐसे वीडियो आ जाते हैं कि आप ये मशीन लगाओ और महीना 50,000 से लेके लाख रुपए तक कमाओ। नहीं तो क्या बोलते हैं वो कि आप ये यूनिट का सेटअप करो, एक बार ये यूनिट का सेटअप कर दिया तो आपका लाइफ सेट हो गया। ऐसे बहुत सारे टाइटल्स आ जाते हैं। नहीं तो वो बोलते कि दिन का 2 घंटा काम करो, 2 घंटा काम करके आप एक दिन में 3,000 से 5,000 रुपए कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स उसमें आपको दिखाई देते हैं, लेकिन सही में उसमें क्या होता है आप समझ लो उसको। वो एक नीति है, उस नीति के हिसाब से वो आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं। जो YouTube में बोलता है कि आप ये मशीन लगाओ और महीना लाख रुपए कमाओ, तो उसमें से वो आदमी आपको वो मशीन बेचना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि ये मशीन को अगर आप आपके घर में लगाओगे और 2-3 घंटा काम करोगे तो उसमें से इतना इतना प्रोडक्ट निकलेगा। समझो उसमें से 100 क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकलेगा और ये 100 क्वांटिटी अगर आप बाजार में बेचोगे तो एक क्वांटिटी के पीछे आपको 30 रुपए मिल रहा है, तो 100 क्वांटिटी के पीछे आपको 3,000 रुपए मिलेंगे। आपको वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हम बेच भी पाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल बिजनेस रहता है उसमें। कोई अगरबत्ती बनाना सिखाएगा, कोई आपको वॉशिंग पाउडर बनाना सिखाएगा, कोई आपको साबुन बनाना सिखाएगा, कोई आपको चप्पल बनाना सिखाएगा, कोई आपको झाड़ू बनाना सिखाएगा। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हमें उस चैनल के ऊपर अलग अलग यूट्यूब के वीडियोज़ के द्वारा हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आप एक चीज़ अपने आप को पूछो, उस मशीन से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हम एक दिन में 100 एक बार तो बेच पाएंगे। क्या हम रोज बेच पाएंगे उसको? क्या हम उसको रोज बेच पाएंगे? अगर वो 30 के 30 दिन आप बेच पाएंगे तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उनकी मशीनरीज परचेस नहीं करनी है, सबसे पहले आपको उसका रॉ मटेरियल परचेस नहीं करना है। तो वो जो बिजनेस है वो बिजनेस आपको समझ के लेना है। बिजनेस समझ के लेना है, इसका मतलब क्या है कि वो बिजनेस मैं कर पाऊंगा क्या। क्योंकि आप जो भी देख रहे हो आजू बाजू में बहुत सारी चीजें हैं, हर एक चीज में बिजनेसमैन है कोई ना कोई तो, और वो महीने का लाखों अरबों कमा रहा है। बराबर है, बहुत कुछ भी देखो आप, आपके आजू बाजू में जो भी दिख रहा है, ये घर दिख रहा है, ये मेरे को सामने कैमरा दिख रहा है, उसके अंदर लेंस दिख रही है, लेंस के अंदर सेंसर दिख रहा है, लाइट दिख रही है, यहाँ पे लाइट्स दिख रही है, बहुत सारी चीजें दिख रही है। हर एक चीज में बिजनेसमैन कोई ना कोई तो ऐसा है कि जो सक्सेस हो गया है। बराबर है, क्यों सक्सेस हो गया है वो? क्योंकि उसने उस बिजनेस को समझ के लिया, उस बिजनेस को क्या चाहिए वो समझ के लिया, उस बिजनेस की मार्केट में डिमांड क्या है उसको भी अंडरस्टैंड करके लिया उसने।
तो वो सब हमें सीखना है, बराबर। तो अभी ये सीखना है तो कैसे सीख सकते हैं? यहाँ पे सिखाने के लिए कोई आदमी बैठा है क्या? नहीं है। यूट्यूब के ऊपर जो भी आदमी बैठे हैं वो बेचने के लिए बैठे हैं। कुछ तो जो भी वीडियोस आप देखोगे तो उसमें कुछ तो बेचने के लायक होगा। आप उसको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करोगे तो वो कुछ ना कुछ तो आपको बेचेगा ही। वो एक तो रॉ मटेरियल बेचेगा, वो एक तो मशीनरी बेचेगा, एक तो प्लांट का पूरा सेटअप बेचेगा, नहीं तो बना बनाया प्रोडक्ट बेचेगा और आपको बोलेगा कि आप इसको बेचो, बराबर है। तो हमें क्या समझना है? तो हमें इसमें एक चीज समझ के लेनी है कि वो बिजनेस मेरे लिए है क्या, बराबर है। अभी ये कैसे समझ सकते हैं हम? पहले तो उस बिजनेस में हमें रुचि चाहिए, बराबर। उस बिजनेस में हमारा मन जाना चाहिए। अगर वो बिजनेस में हमारा मन जा रहा है तो सबसे पहला कदम हमें क्या करना है? उसमें बहुत सादा सिंपल गणित बना के वो बताते हैं हमें कि आप दिन का 5,000 कमा सकते हो, लेकिन वो गणित प्रैक्टिकली में होता है क्या, ये हमें पहले चेक करना है। तो कैसे चेक करना है? समझो कोई मशीन बेचने वाला है, ये मशीन लगाओ और महीना लाखों कमाओ, ऐसे बोलने वाला कोई वीडियो है, तो उसके ऊपर आपको कांटेक्ट करना है। और कांटेक्ट करके क्या पूछना है कि सर जी आपने पिछले साल में जिस किसी को भी ये मशीन बेचा है उनके 8-10 लोगों के नंबर मुझे दे दो, मैं उनके पास जाके ये बिजनेस थोड़ा अधिक समझ के लेना चाहता हूँ, जिससे मुझे ये बिजनेस करने में मदद हो। उसके बाद में मैं आपके पास से मशीन परचेस करूंगा। आप देखो, मैं आपको 90% बताता हूं कि आपको लोग कॉन्टैक्ट नंबर देंगे नहीं, बराबर है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये मशीन लगा के प्रोडक्शन निकालना तो आसान है, प्रोडक्शन तो निकलता है, लेकिन उसको बेच पाना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है और उस कॉम्पिटिटर्स को तोड़ के हमें मार्केट में घुसना है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? तो ऐसा बिजनेस कौन कर रहा है? समझो झाड़ू का बिजनेस कोई बताना चाहता है, झाड़ू की मशीन ये ले लो, ये मशीन 20,000 रुपए की है, मशीन लगाओ और आप दिन के 5,000 रुपए कमाओ, ऐसे कोई बोलता है। तो झाड़ू का बिजनेस करने वाला जो भी आदमी रहेगा उसको जाके एक बार मिलो आप, उसके पास से उसके 100 झाड़ू आप परचेस करो, बराबर है। 100 झाड़ू परचेस करके आप मार्केट में बेचने की कोशिश करो। अगर आपने एक दिन में बेच दिया 100 झाड़ू को, तो आप उसको 30 दिन रिपीट करो। अगर 30 दिन कंटिन्यूस आप वो प्रोडक्ट बेच पा रहे हो तो आप वो झाड़ू बनाने की मशीन लेने की कोशिश करो। समझ में आ गया? अगर आप 30 दिन बेच पा रहे हो तो ही आपको वो मशीन लेने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माता पिता की पूंजी कमाई हुई रहती है, बराबर है, और उनको खुद को तो कुछ रोजगार नहीं होता है। तो वो बच्चे लोग क्या करते हैं, वो युवक क्या करते हैं, माता पिता को बोलते हैं कि पापा मेरे को ये 2 लाख का मशीन लगाना है, इसके बाद में मेरे को ये बिजनेस करना है। तो वो 2 लाख का मशीन लगाने से पहले आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करो और वो मशीन से जो आउटपुट निकला है वो आउटपुट परचेस करो और बेचने की कोशिश करो। अगर आप बेच पाते हो 30 दिन लगातार, उन्होंने जो वीडियो में बताया कि आपको 100 क्वांटिटी बेचना है, एक क्वांटिटी के पीछे 30 रुपए मिल रहे हैं, आपको 3,000 रुपये दिन का मिलेगा, तो 100 क्वांटिटी लगातार 30 दिन आप 30 रुपए के प्रॉफिट से बेचो। अगर आप बेच पाए तो वो 2 लाख का नहीं 5 लाख का मशीन भी हो तो आप परचेस करो। समझ में आ गया? ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, उसमें उस आदमी को मशीन बेच के निकलना है, बराबर। आपने वो मशीन परचेस कर लिया, उसके बाद में क्या होता है, हम पापा के पास से पैसा मांगते हैं, पापा का मम्मी का हमारे ऊपर बहुत सारा प्यार रहता है, तो वो हमें 2-3 लाख रुपए दे देते हैं। हम वो मशीन ले लेते हैं, बिना स्टडी किए ले लेते हैं, मशीन चालू करते हैं, प्रोडक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी क्या होता है, हमारे पास उसका एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। तो एक्सपीरियंस ना होने के वजह से वो मशीन हम प्रॉपरली चला नहीं पाते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? लाइट्स की प्रॉब्लम आ सकती है, बराबर है। हमारे भारत में तो ऐसी जगह पे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे 24/7 लाइट मिलती हो, और जहाँ पे 24/7 24 घंटा लाइट जहाँ पे मिलती है वहाँ पे बिजनेस के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर एक आदमी कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है। ये सब कौन सोचते हैं? जो हम गाँव में बैठे लोग हैं वही सोचेंगे कि मेरे को कुछ तो बिजनेस करना है,
बराबर। तो हम जब मशीन लेके आते हैं तो गांव में हमें पता चलता है कि 3 फेज का लाइट तो 8 घंटा ही होता है, वो भी रात में होता है। और जब हम मशीन चालू करते हैं तब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है, लाइट चली जाती है, मशीन खराब हो जाती है, बंद पड़ती है, फिर उसका मैकेनिक बुलाना होता है हमें। मशीन तो यहाँ पे बाजार में नहीं मिली हुई, मशीन तो हमने कहीं से दूर से लेके आई, दूसरे स्टेट से हम मशीन लेके आते हैं, बराबर। तो उसमें क्या दिक्कत आती है हमें कि वो मशीन का मैकेनिक जो रिपेयर कर पाए वो बंदा हमें नज़दीक में अवेलेबल नहीं होता है, बराबर है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहली स्टेप मैंने आपको बताई कि आपको 30 दिन लगातार बेचना है, बराबर। उसके बाद में जिसके पास ये मशीन लगी हुई है वहाँ पे 8 से 10 दिन जाके आपको काम करना है, आपको बिजनेस रियली में करना है ना। अगर वो बिजनेस आपके मन में बैठा है, 30 दिन बेच पा रहे हो, तो आप नेक्स्ट स्टेप है आपको कि उस जगह पे जाके बैठो जहाँ पे ये मशीन लगी हुई है, उसको बोलो मेरे को तनख्वाह कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को ये मशीन चलाने को सीखनी है, नहीं तो मशीन चलाने के लिए बिठा दो मुझे 8-10 दिन नहीं 1 महीना उसके पास बैठ के वो मशीन चलाओ। तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वो मशीन कैसे चलती है, कैसे प्रोडक्शन निकालती है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, और प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो आपको 2 चीज़ पता चल गई, मशीन चलाना पता चल गया, बेचना पता चल गया। ये 2 चीज़ आपको पता चल गई तो आप जो भी बताया गया है, महीना 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, जो भी है आप कुछ तो कमा पाओगे, बराबर है। और तीसरी बात यह है कि उस वीडियो में बताया गया जो गणित होता है, उस गणित में कुछ तो ऊपर नीचे होता है। उस गणित में बताया जाता है कि आपको ये मशीन लगाने के बाद जो भी रॉ मटेरियल मिलेगा वो रॉ मटेरियल 30 रुपये केजी से मिलेगा। ऐसे अगर बताया जाता है तो सही में 30 रुपये केजी से मिलता है क्या, ये आपको सर्च करना है। कहाँ पे मिलता है, उस जगह से मेरे जगह तक आने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट कितना लगेगा, वो 30 रुपये केजी का मटेरियल मेरे जगह पे आते आते 35 रुपये होता है कि 40 रुपये केजी होता है, उसके बारे में आपको जानकारी निकालनी है। उसके बाद में जब आप वो बेचने वाले हो तो बेचने के लिए जो भी खर्चा आएगा आपका, वो खर्चा भी आपको जोड़ना है। सब कुछ जोड़ के फिर लास्ट में मुझे उतना प्रॉफिट होता है क्या, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। ये सब करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि उसमें बताया गया बिजनेस मेरे लिए है क्या, मैं कर सकता हूँ क्या। और अगर ये सब आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको विनती करता हूँ कि उस वीडियो के माध्यम से कोई भी चीज परचेस करके आप फंसिए मत, ठगिए मत। आपको कोई तो ठग रहा है, इसके बारे में आप सोचो, बराबर है। वो कुछ गलत नहीं बता रहे, वो बिजनेस आइडिया जो बता रहे हैं वो बिजनेस आइडिया सही है, क्योंकि वो किसकी बिजनेस आइडिया है, जो आदमी उस बिजनेस में सक्सेस हो गया है उसकी बिजनेस आइडिया है। हर एक बिजनेस में हर एक आदमी सक्सेस नहीं होता है, और होना है तो उतनी जिद खुद के अंदर चाहिए। उस बिजनेस के बारे में लगाओ खुद को उतना चाहिए, कुछ भी करो मुझे इस बिजनेस में सक्सेस होना ही है, ऐसे मन में पूरा ठाम निश्चय होने के बाद ही आप उस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो, बराबर है। तो अभी आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि हमें जो भी वीडियोस हम देखते हैं उस वीडियो के बारे में हमें कैसे सोचना है, क्या करना है और किस प्रकार से जाना है, ये आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको विनती करता हूँ कि ये वीडियो आपने देखा लास्ट तक, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बिजनेस आइडियाज़ के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी चीज़ बिना बेचे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो हमारा बिजनेस है अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का, उस बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। इस बिजनेस में कितने टाइप्स होते हैं, क्या होता है, किस प्रकार से बिजनेस होता है, क्या क्या करना पड़ता है, ये पूरा मैं आपको इस वीडियोज़ के प्लेलिस्ट के माध्यम से समझाने वाला हूँ। आप वो समझ लो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसके बारे में हम आपको पूरा पहला गाइड करेंगे, और उसके बाद में जब आपका फाइनल हो जाए कि मुझे यही बिजनेस करना है तो ही हम आगे की प्रोसीजर आपके साथ चालू करेंगे। इसलिए मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करो। हम अभी जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है कि अगरबत्ती बिजनेस के बारे में जो भी जानकारी है उस बिजनेस पे हम बताने वाले हैं। एक वीडियो में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मुझे अगरबत्ती का मशीन बेचना है तो मैं 2 मिनट में आपको मशीन बेच के
निकल सकता हूँ यहाँ से। लेकिन मुझे अगरबत्ती का मशीन नहीं बेचना है, मुझे अगरबत्ती कैसे बनाना है, उसका बिजनेस कैसे करना है, ये आपको सिखाना है, और वो भी कोई चार्ज ना लेते हुए। किसी के पास से भी कुछ भी, एक भी रुपए मैं किसी के पास से नहीं लेने वाला हूँ और आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को विराम करता हूँ और यही जगह पे रुकता हूँ। धन्यवाद।